हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे उस केस में आगरा आईटीएटी की एसएमसी बेंच के सामने एक यूनिक इशू था। इशू ये था कि यदि असेसी ने अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है और असेसिंग ऑफिसर असेसी को सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस इशू करता है और उस नोटिस के आधार पर जब असेसी अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है तो क्या असेसिंग ऑफिसर असेसी को बिना सेक्शन 148 का नोटिस इशू किए बिना खाली सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के नोटिस के बिना पर सेक्शन 144 के अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है? यही इशू आगरा आईटीएटी की एसएमसी बेंच ने अपने केस सर्वेश कुमार वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड की। ये केस 128 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 41 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 18 नवंबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 17-18 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में असेसी ने अपने बैंक में जो प्रीवियस ईयर था, जो कि असेसमेंट ईयर 17-18 का प्रीवियस ईयर था, उस प्रीवियस ईयर में कुछ कैश डिपॉजिट किया था और असेसी ने उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की थी। जब असेसिंग ऑफिसर को इस कैश डिपॉजिट के बारे में पता चला तो असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को 29 मार्च 2018, वो डेट जिस डेट तक असेसी की रिटर्न फाइलिंग की डेट जो नॉर्मल प्रोविजंस होते हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में और सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर जो बिलेटेड रिटर्न होती है उसका टाइम निकल चुका था। असेसी को सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का एक नोटिस इशू किया 29 मार्च 2018 को और वो नोटिस साइन भी नहीं था। असेसी ने इस नोटिस की अवज में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी और सेक्शन 44 एडी के अंदर अपनी रिटर्न फाइल करते हुए रिटर्न को फाइल किया। असेसिंग ऑफिसर ने इस रिटर्न के बेसिस पर असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजे बिना जो असेसी का कैश डिपॉजिट था उसको सेक्शन 69A के अंदर एड बैक कर दिया और असेसी के ऊपर सेक्शन 115 BBE लगाया। जब मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा। असेसी ने ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करी। असेसी का ये कहना था कि असेसिंग ऑफिसर असेसी को बिना सेक्शन 148 का नोटिस इशू किए बिना असेसमेंट नहीं कर सकता। प्रेजेंट केस में क्योंकि असेसी ने अपनी रिटर्न फाइल नॉर्मल प्रोविजंस में नहीं की थी, सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के नोटिस की एवज में की थी, तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की जो नॉर्मल स्क्रूटनी होती है वो नहीं हो सकती थी। और असेसी का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में जब असेसी ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी थी या जो असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट कंप्लीट की है सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के नोटिस के बिना पर, वो नहीं की जा सकती। ये जरूरी था कि पहले असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जाता, असेसी उसके अवज में अपनी रिटर्न फाइल करता और फिर असेसमेंट कंप्लीट की जाती। तो ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि प्रेजेंट केस में क्योंकि असेसी की असेसमेंट सेक्शन 148 का नोटिस भेजे बिना की गई, वो असेसमेंट या तो नोटिस भेज करके सेक्शन 148 का नोटिस भेज के या तो सेक्शन 147 रेड विद सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की जाती या सेक्शन 148 का नोटिस भेज करके सेक्शन 147 रेड विद सेक्शन 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जाती। क्योंकि प्रेजेंट केस में ऐसा नहीं किया गया और जो असेसमेंट की गई वो भी मोर और लेस एक ऐसे नोटिस के बेसिस पर की गई सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस भेज करके जो कि साइंड नहीं था। फ्रेंड्स, कई बार डिपार्टमेंट ये ग्राउंड लेता है और ये बात कहता है कि एसएससी मेरिट पर बहुत कमजोर है और उसको टेक्निकल ग्राउंड पर रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन ये खाली ये बात नहीं है कि एसएससी को टेक्निकल ग्राउंड पर रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन ये एक सेटल्ड लॉ है कि जब तक प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया जाएगा, जब तक एसएससी की असेसमेंट नहीं की जा सकती, तो कोई भी असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए प्रोसीजर का पूरा होना जरूरी है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सर्वेश कुमार वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 128 आईटीआर ट्रिब्यूनल
शॉर्ट नोट्स 41 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 18 नवंबर 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।